हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट, हिंदी की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है और ये 8वां पेपर है। इसके साथ साथ जीएस की भी टेस्ट सीरीज़ मंडे से स्टार्ट की जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8वीं टेस्ट सीरीज़ है। पहला क्वेश्चन है इसका, तिरस्कार का विलोम शब्द है। तिरस्कार का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन ए में दिया है पुरस्कार, सम्मान, सी में दिया है सत्कार, डी में दिया है नमस्कार। तिरस्कार का विलोम होगा सत्कार। ऑप्शन सी सही है, तिरस्कार का विलोम हो जाएगा सत्कार। शर्मनाक का विलोम हो जाएगा, शर्मनाक का विलोम होगा सम्मानपूर्ण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शर्मनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, लुभावना का विलोम है। लुभावना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसन्नता, बी है आकर्षित, सी है घिनौना और डी है घृणा। ऑप्शन सी सही होगा, लुभावना का विलोम होगा घिनौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहित का विलोम होगा। विहित का हो जाएगा विलोम शब्द निहित, निषिद्ध, आहित, डी में दिया है रहित। विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, निषिद्ध इस तरह से लिखा जाएगा निषिद्ध। ये होगा निषिद्ध और इस तरह से भी लिखा जाएगा। विहित का विलोम होगा निषिद्ध। अगला है, तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, तामसिक का विलोम है सात्विक। यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। यथार्थ का विलोम क्या होगा? कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, सृजन का विलोम शब्द होगा, सृजन का विलोम शब्द हो जाएगा संहार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सृजन का विलोम संहार हो जाएगा। अध्यवसाय का विलोम शब्द हो जाएगा अध्याय, अध्यवसाय, अध्यवसाय इनमें से कोई नहीं। अध्यवसाय का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी अनध्यवसाय। यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा अनध्यवसाय, वा सा ये होगा अनध्यवसाय, यहाँ पे होगा अनध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, अनध्यवसाय होगा इसका विलोम। बर्बर का विलोम शब्द होगा, बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। ऑप्शन सी सही है, बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य। ध्वंस का विलोम होगा विध्वंस, निर्माण, विनाश, डी में दिया है सृजन। तो ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा विध्वंस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्वंस का विलोम होगा विध्वंस। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य सही है? हमें यहाँ सही वाक्य बताना है। सही वाक्य हमें बताना है, श्री राम 14 वर्ष के बाद, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। सी में दिया है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे और डी में दिया है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यह रुमाल अच्छी है, उसका दही खट्टी है। और सी में दिया है कई हाथियाँ जा रही हैं। डी में दिया है उसका मकान बहुत अच्छा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका मकान बहुत अच्छा है। ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका मकान बहुत अच्छा है। ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे दिया होता है यह रुमाल अच्छी है, रुमाल यहाँ पे होगा रुमाल अच्छा है तो सही हो जाएगा। और बी में दिया है उसकी दही खट्टी है, यहाँ पे खट्टा शब्द हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया था तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उसका मकान बहुत
अच्छा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। सी में दिया है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। डी में है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी में दिया है श्याम सज्जन आदमी है। सी में दिया है उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। और डी में दिया है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना था, तो इसमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी में दिया है राम गाते गाते सरोवर गया। और सी में दिया है वो प्रायः हमारे यहाँ आता था। और डी में दिया है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। और बी में दिया अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी में दिया है बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना। और डी में दिया है अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। इसका में अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य बताना था। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य था। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना था। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये सही है। और बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, सही है। यहाँ पे होगा अध्यापका, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई थी, तो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो बी इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ के पत्ता गिरी। बी में दिया है पेड़ में से पत्ता गिरा। सी है पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। और डी है पेड़ से पत्ता गिरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार आ जाऊंगा। बी जीती मक्खी निगली नहीं जाती। सी में है विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसमें एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है यानी अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। बी में दिया है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और सी में दिया है आपने उसे टका सा जवाब दिया। और डी दिया है शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। यहाँ पे हमें एक शुद्ध वाक्य, इसमें से निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध नहीं है? ऑप्शन डी, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ऑप्शन डी शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। बी में है वो सकुशल घर पहुंच गया। और सी में दिया है मोती सीप में पलता है। डी है व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो
अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वह, इसके लिए एक शब्द बताना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोगिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय दी जाती है उसे हम एक शब्द में पथे कहते, एक शब्द होगा पथे। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाता है? निषिद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आधी रात का समय के लिए एक शब्द है निषिद्ध। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य लिख के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकिंचन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं एक शब्द होगा आकिंचन। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है रंग, एक मिनट, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होगा कहलाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य है समीधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समीधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है एक शब्द हो जाएगा दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन। वन में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दावाग्नि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द हो जाएगा दावाग्नि। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है क्लिष्ट। यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। क्लिष्ट, पुष्ट, दृश्य। तत्सम शब्द हो जाएगा इसका क्लिष्ट, पुष्ट, दृष्ट और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द इसमें दिया गया है। क्लिष्ट का तत्सम शब्द हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं। क्लिष्ट दिया है और क्लिष्ट का तत्सम शब्द हो जाएगा क्लिष्ट। ये इस तरह से लिखा जाएगा क्लिष्ट। क्लिष्ट का तत्सम क्लिष्ट हो जाएगा और यहाँ पे पुष्ट का ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको हम बाद में सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढीठ का तत्सम रूप है, ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? धृष्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तत्भव शब्द यहाँ पे बताना, तत्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो यहाँ पे इसमें तत्सम शब्द बताना है मानव, तत्भव शब्द मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो यहाँ पे मनई कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। मनई कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। दीठी का तत्सम रूप है, दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दृष्टि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुद्री का तत्सम रूप होगा, मुद्री का मुद्रिका हो जाएगा। मुद्री का क्या तत्सम होगा? मुद्रिका। मुद्री का तत्सम मुद्रिका हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? सुरसा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? सुरसा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप,
चिन्ह, वीणा, विस्मय। विस्मय कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, तत्सम हो जाएगा। करेक्ट आंसर मुमुक्षु। मुमुक्षु कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा। गधा का तत्सम रूप होगा गधा, गधर्प, गदप, गधर्व। गधा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गदर्प। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रिय का शब्द तद्भव पिया हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पूछा गया है तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। नेह नहीं है, नेह तत्सम नहीं है। नेह कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और नेह का तत्सम क्या हो जाएगा? स्नेह। ऑप्शन तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द नहीं है, तो नेह नहीं। नेह कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विकारी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष और विशिष्ट। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण शब्द है पांचवा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा आर्ष। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। भय व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा भय। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील। डी में दिया है मेधावी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेधावी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक। डी में दिया है सार्वनामिक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण दिया। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? यह चांदी खोटी सी है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण है गुणवाचक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताज़ी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्वसुलभ। विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है। डी में दिया है वह अभी भली भांति नाच लेता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ये गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि अमरूद मीठा है। मीठा क्या है? उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? शशक, शासक का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खरगोश। अगला क्वेश्चन, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है। इंद्रिवर किसका पर्यायवाची है? कमल का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? इसमें अरविंद का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलद, अंबुज। मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह भौरे का, मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भौरे का। मिलिंद भौरे का पर्यायवाची है और अरविंद, पंकज, जलज, अंबुज अरविंद के पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची है ताम्रस, सोमरस, रसाल, अंबु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ताम्रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। इसमें से पूछा गया कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद। जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद किसका है? बादल का पर्यायवाची है। जलद बादल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्रोध के लिए नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। क्रोध का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है। रोष, अमरस, स्तुति, कोप। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, ये क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं। कीकी, खीस, सिखी, सिखड्डी। कौन इसमें से नहीं है? सिखड्डी किसका पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची सिखड्डी मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? मोर का इसमें से, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है कीस, ये नहीं है। कीस किसका पर्यायवाची है? बंदर का। कीस बंदर का पर्यायवाची। कीकी, सिखी, सिखड्डी ये जो है मोर के पर्यायवाची हैं। जैसे कीकी हो गया, सिखड्डी हो गया, ध्वजी हो गया, नीलकंठ, कलापी, सारंग, और ये इसके मोर के हो गए। कीस बंदर का पर्यायवाची। तो हमसे पूछा गया था कौन इसमें से मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रौपदी। द्रौपदी कृष्ण का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? द्रुपदुता, यज्ञसेनी, पंचाली, सौंदर्य और इत्यादि इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पूछा गया कृष्ण का पर्यायवाची है द्रौपदी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बैल का पर्यायवाची अस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। तो यहाँ पे सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रमणी जो है सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रमणी युवती का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड।